हेलो, वेरी गुड इवनिंग बेरिया, कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका दिन? वेरी हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू आउट देयर. The weather is so beautiful, isn't it? Well, we can go wrong with weather. Well, fall season है and California में रहने का इतना सारा प्राइस पे करते हैं, especially in Silicon Valley. So better the weather should support us और हमारे moods को भी support करे. आप चाहते हैं इस उत्सव के मूड में, इस उत्सव के समय में या फिर दिवाली के समय में और भी आपके घर में prosperity, health, wealth और peace आए. So stay tuned to this show because we will have our wonderful host giving us wonderful tip how to make this festival season, especially Diwali, more fruitful to us. Stay tuned. जिए जा. जिंदगी के हजारों रंग है, पर कभी कभी वो रंग फीका पड़ जाता है. रिश्तों में आ जाती है दरारें, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से आप हो जाते हैं परेशान. क्या आपने कभी सोचा है हाउ कैन यू ओवरकम दोज हर्डल्स इन लाइफ? कंसल्ट रेवा कुमार फ्रॉम डिवाइन वास्तु कंसल्टेशंस. कॉल हर एट 510-868-3338 और विजिट divinevastu.net. Vastu is a tool. If your life is sweet, it makes it more sweeter. If that's bitter, it makes it less bitter. पहले ही क्या कर दिया हमारे लिसनर्स के साथ में. वेल रेवा जी, लिसनर्स के साथ मैं भी वेट कर रही हूँ कि व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर हाउस ब्यूटिफुल, ऑफ कोर्स प्रॉस्परस एंड हेल्दी वेल्दी. ऑफ दिवाली की स्पिरिट ही ऐसी है, इट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड फेस्टिवल ऑफ लव एंड फेस्टिवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो प्रॉस्पेरिटी की बात हुई तो आई थॉट दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन आई कैन पुट अक्रॉस एंड माई लिसनर्स विल एंजॉय इट टू. यस, तो लिसनर सबसे पहले तो मैं आपको दूंगी बहुत बहुत ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार और साथ में लेकर आई हूँ हमेशा की तरह बहुत सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आप सबसे शेयर करने के लिए बातें. और वो हर बात जुड़ी है दिवाली से. कैसे मनाएं इस खूबसूरत त्योहार को, क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जो हमारे जीवन में एक ऐसी उल्लास लेकर आता है और वास्तु से तो बहुत जबरदस्त ही रिलेटेड है. कहते हैं ना कि दिवाली क्यों अंधकार को, अंधेरे को मिटाने के लिए करते हैं. तो अंधकार क्या है? दैट इज नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी. तो उसको मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी. उस पॉजिटिव एनर्जी को कैसे लेकर आएं, आज हम आपके साथ इन बातों को शेयर करेंगे, क्योंकि हम जरूर चाहते हैं, वैसे तो आपके यहाँ होगी ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी अगर कहीं पे भी आप नेगेटिविटी महसूस करती हैं या सोच रहे हैं कि हमारे को जिस लेवल तक हमारे को चाहिए ग्राफ बना के प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम और भी खूबसूरत मीठे मीठे प्यारे रिलेशंस, ताकि इस त्योहार को हम बहुत ही अच्छी तरह मनाएं, तो आप इन वास्तु के टिप्स को जरूर फॉलो अप करने की कोशिश करिए. याद रखिए, ये वास्तु ऐसा है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है कि ये आपके पूरे घर, बिजनेस, वर्क, हर तरफ में चारों तरफ की जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको दूर कर देता है और आपकी जिंदगी में ग्रोथ ही ग्रोथ भर देता है. एंड रेवा जी, आपने जैसे बोला कि ग्रोथ ही ग्रोथ बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ की तो सबको जरूरत है. आप बताइए कि वो ग्रोथ कैसे हो सकती है? वेल, टुडे इज अ वेरी बिग डे एंड सो मेनी goof ups हैपनिंग विथ मी. हेलोवीन खत्म हो गया, पर समझ में नहीं आ रहा ये goof up आ कहां से रहे. वेल रेवा जी, आप मेरा वास्तु सबसे पहले फिक्स करिए. तो मैं आपका वास्तु करती हूँ कि जो कहीं पे भी थोड़ी सी भी कहीं नेगेटिविटी आप लेकर बैठी हुई है, या कहीं आपको लगता है शालिनी कि बहुत ही, क्योंकि रेडियो जिंदगी जिए जाकर जिस दिन मिका सिंह का शो था, यू वर द बेस्ट, जो आपने इतना 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 एंजॉय किया था, सभी ने किया था, पर रियली यू एंड बोथ योर हस्बैंड वाइफ आर रियली एंजॉयिंग. तो उस समय हो सकता है थोड़ी कहीं नजर ना लग गई हो, नजर के साथ में कहीं नेगेटिविटी, तो उसको दूर करने के लिए जाके जरूर सॉल्ट वाटर से शॉवर ले लेना, ताकि सब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी. वेल, तो सारे लिसनर्स के लिए भी है कि अगर आपको लग रहा है कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो सॉल्ट वाटर माइट हेल्प. सॉल्ट वाटर इज एंड सी सॉल्ट, इट ऑलवेज हेल्प्स अस. Oh really? Wow. So and listeners, I am talking to Reva Kumar और उनका नंबर है शो के बाद बात करने के लिए 510-868-3338 और वो स्टूडियो में भी कॉल लेंगी थोड़ी देर बाद 510-770-1550. Get ready. But right now she is here with us for this festival season. How we can make it more special with the Vastu principles. So Reva ji, yes, I am eager to hear what's going on. ये मैं जरूर शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि शालिनी जैसे हमारा भी डिस्कस कर रहे थे कि हम पूरा टिल ट्यूसडे तक, चाहे मैं आपके साथ 10 मिनट के लिए आऊं, किसी भी समय आऊं, वो शालिनी बताएंगी, लेकिन पूरा
पूरा वीक हम दिवाली का आपके साथ शेयर करते रहेंगे। So you will give us tips how to make our house डेली मैं more आपको clean. 10 मिनट के लिए, जब भी शालिनी आप जब भी समझे आप बता सकती हैं मेरे को। 10 मिनट्स के लिए मैं जरूर ऑन एयर अपने जितने भी लिसनर्स हैं उनके साथ दिवाली को शेयर करना जरूर चाहूंगी, ताकि वो पूरा फायदा उठाएं और खूब लक्ष्मी का स्वागत करके लक्ष्मी को अपने घर में ही रखें। That's wonderful to know. तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले दिवाली तो आ गया होगा, आप अपने घर को पेंट भी करा रहे होंगे, कलर के बारे हमने पहले भी बात करी थी, और डेकोर भी कर रहे होंगे। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी कि दिवाली का काम होता है कि सिर्फ ये घर की जितनी भी कहते हैं ना कि क्लटर, जितना भी क्लटर है, जिसको कबाड़ भी कई बार आप लोग कहते हैं, उसको निकालें घर से बाहर। जब ये आप ये जितना भी जंक को बाहर निकालेंगे, जो कि हमारे काफी बहुत बड़ी एक ऑब्स्ट्रक्ट करता है हमारी पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर आने में। जिस समय आप इसको सफाई करते, क्यों कहते हैं कि दिवाली के समय पे घर पे सफाई होनी चाहिए। याद है बहुत सालों पुराने हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पे भी होता था शालिनी कि दिवाली से पहले घरों में व्हाइट वॉश कराना है, पेंट करना है, कर्टन्स हो, खूब शॉपिंग। व्हाई इट इज सो? और सिर्फ दिवाली ही नहीं है, और देखिए सभी त्योहार एक दूसरे से जुड़े हैं। उसके बाद ही आपका थैंक्स गिविंग आ जाएगा, फिर ऐसे ईद आता है, हर क्रिसमस आ जाता है, न्यू ईयर आता है। तो सभी रिलीजन के लिए ये अब सही समय शुरू होता है वेलकम करने का हर चीज को। और जब हमने किसी को वेलकम करना हो, अपने घर में किसी को बुलाना हो, तो हम इतनी हमारे में पॉजिटिव एनर्जी होती है, इतनी ताकत होती है कि हम उसको घर में चाहते हैं कि बस ये सब कुछ हमें मिल जाए। तो शुरुआत करेंगे कि कैसे घर से क्लटर को बाहर निकालें। पहले आप याद रखिए, अगर आप रियली प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं बिजनेस में, घर पे अपने, तो जितना भी डेड क्लटर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्लाइंट्स, क्लटर किसको कहते हैं। जैसे कि कई बार सवाल मेरे से किसी ने कहा कि रेवा जी क्लटर, मेरे तो हस्बैंड को बहुत शौक है इन चीजों को रखने का। कोई कहता है जी हमारे को तो आदत है इन छोटी छोटी पुरानी चीजों को करने की, राइट, कलेक्ट करते हैं हम लोग भी। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, लेकिन थिंग्स दोज आर डेड, उनको तो अपने आप से दूर रखिए। जो टूट चुकी हैं, जो बाबा आदम के जमाने की बिल्कुल खराब पड़ी है, तो आप उसको एंटीक पीसेस को किसी म्यूजियम में देंगे तो वो बेटर रहेगा, जहां लोग आके देखेंगे। लेकिन वो टूटा हुआ है, खराब है, जंक लगा हुआ है, उसको घर पे स्टोर मत करिए। पर रेवा जी कुछ चीजें हैं जिनसे हम अपने अभी ग्रैंडफादर से मिली थी, उनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। That's right. लेकिन अगर आप मुझे बताइए, अगर हमारे को ग्रैंड से मिली है ऐसी कोई चीज, अगर आप ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लेते हैं, दोज आर नॉट इन वर्किंग पोजीशन, ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारे लिए डेड हो चुका है, उसके लिए डेड हो चुकी हैं, तो उसको बेटर है कि हम अपने साथ में मत रखें। आप लेके आइए जिसमें लाइफ है, क्योंकि हमें जिंदगी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमने अपनी लाइफ को स्टेगनेट नहीं करना। शालिनी लिसनर्स याद रखिए, आपको आगे चलते रहना है, जैसे समुद्र की तरह चलता है वैसे ही आपको बढ़ते रहना है। यू डोंट वांट कि आप एक कुएं के अंदर का पानी बन के रह जाएं, कि आप उसके बीच में दब गए हैं, आपकी एनर्जी बाहर नहीं है। नहीं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में हमारे को कमी थी, फिर भी हम और आगे आने के लिए हम लोग अमेरिका में भी आए हुए हैं, एंड वी आर एंजॉयिंग। तो उसको एंजॉय करने का ये क्या तरीका है, आप क्लटर को रिमूव करिए, लाइफ लेके आइए। अगर घर में देखते हैं कि कहीं पे भी आपके जो बेकार के बिल्स हैं, पेपर्स हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किए हुए, इतने पुराने, जैसे वो कहते हैं ना न्यूज़पेपर्स थे, कुछ भी तो आपने संभाल के रखे, कई लोग न्यूज़पेपर कलेक्ट करते हैं, आप उसको आप करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं करते। अगर आपके न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है, कहीं को बहुत शौक होता है मैगजीन्स को, उनकी एक प्रॉपर जगह होती है। अगर आप यही मैगजीन्स, यही स्टोरेज अगर हम अपना नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में रख देते हैं, ये हमारे को बुरे रिजल्ट्स देगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से हमारे को पैसा आना है, दैट इज रिलेटेड विद द मर्करी ऑल्सो। अगर आप उसको जगह देंगे तो पैसे को अंदर, लक्ष्मी को आने की जगह दीजिए ना, दरवाजा तो साफ करिए, उस जगह को खुला तो रखिए। यही मैगजीन्स उठाकर अगर आप साउथ की तरफ रख देंगे, साउथ में अगर आपका स्टोरेज स्पेस है वहां हैवी कर देंगे, तो आप देखिए मीन्स कि जहां से हमारी एनर्जी आ रही है, साउथ हमारा ब्लॉक होगा, वो उस पैसे को घर पे रहने देगा, आप इंजॉय कर सकेंगे उस चीज को।
सो रीवा जी, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पुरानी ओल्ड वैल्यूएबल चीजें हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से या ग्रेट पेरेंट्स से मिली है, सो यू कैन कीप देम इन द साउथ एरिया एंड स्टिल कीप देम क्लटर फ्री. क्लटर फ्री जो आप कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लटर, रीवा जी? कैन यू एम्फसाइज? बिल्कुल, क्लटर का जैसे होता है कि मैं देखती हूँ कई बार जब मैं विजिट करने पे जाती हूँ शालिनी, वहां मैं देखती हूँ कि बच्चों की टॉयज बिल्कुल टूटे पड़े हैं, फिर भी हैं. कहते हैं जी हमारे बच्चों को अरे टूटे टॉयज आप क्यों देती हैं बच्चों को? या जब बच्चे बड़े हो गए हैं, आप उनमें से जो टॉयज देखती हैं अच्छे हैं, उनको आप कहीं डोनेट भी कर सकती हैं. बिल्कुल. क्लटर क्या है कि आपका चेयर है वो टूटा है लेकिन रखा हुआ है. वाई? अगर हमने इन सब चीजों को, क्लटर को, वुड है, सब जला हुआ लकड़ी पड़ा है, तो आपने उसको ठीक जगह पे नहीं रखा हुआ, मीन्स कि एवरीथिंग इज हैविंग हिज ओन प्लेस, अपनी स्पेस. अगर आप अपने मास्टर बेडरूम को, जैसे क्यों आप अपने मास्टर बेडरूम को मास्टर बेडरूम कहते हैं? वाई लिसनर्स? इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि वो हमारा पर्सनल रूम होता है. क्या हम बाहर जाके सोते हैं? नहीं. इसका मतलब हर चीज की एक अपनी जगह है. कैसे स्टोर करें? अगर आपके पास सूटकेसेस हैं या आप कोई भी लाइट सामान है, आपके पास जगह नहीं है, तो आप नॉर्थ में रख सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकती हैं, लेकिन वहां हैवी नहीं रख सकते. वहां उठाकर अगर हम देखें कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास जगह खाली है, फर्नीचर जो हमारे को खराब है, टूटा, हमने वहां जाके रख दिया नॉर्थ ईस्ट में. नो. तो आपने भी जैसे सूटकेसेस बोला कि मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मी टू, हम लोग अपने खाली सूटकेसेस भी पुट इट इन द गैराज. सो इज दैट ओके? अगर गैराज आपका नॉर्थ ईस्ट नहीं है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके. हाँ, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो आप खाली सूटकेसेस रखिए, लेकिन प्रॉपर रखिए. गैराज को भी हम डिवाइड करेंगे, कहाँ हमारा नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है. इन चीजों को साथ साथ रखते आते हैं जो बहुत ही जरूरी है शालिनी, वैल्यूएबल्स. क्योंकि नेचुरली है, हम हर, मान लिया कि हम लोग बैंक में रखते हैं अपनी ज्वेलरी है, पैसा है, वॉट एवर इज दे, चेकबुक, ये कहाँ रखना है, उस जगह को, उस खास तौर पे जो आपकी लॉकर की जगह है, जो आपकी पैसे की जगह है, इट शुड बी ऑलवेज इन द साउथ वेस्ट. ताकि साउथ वेस्ट में, नॉर्थ जो हमारा कुबेर से रिलेटेड है, जो दिवाली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? कुबेर जो धन आता है हमारे को, कहते हैं ना कि कुबेर अगर सही जगह पर है, रास्ता कुबेर को खुला होगा, तो आपके पास में पैसा आएगा. और स्टोर कहाँ करेंगे? आप साउथ की तरफ ही करेंगे. पानी को प्रॉपर जगह दीजिए. हमेशा कहती हूँ जितना पानी को प्रॉपर जगह दोगे उतना ही आप करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसे को घर पे स्टेबल कर सकेंगे. तो रीवा जी, पर पानी हमारे हाथ में नहीं होता, वो तो कहीं पे भी वॉशरूम देते हैं और टैप सिंक कहीं पे भी होते हैं, बैकयार्ड में भी सिंक देते हैं, गैराज में. आपकी बात बिल्कुल सही है, देते हैं, लेकिन उस समय हम कोशिश करते हैं अगर हमारे को वाटर सिंक वगैरह सब कुछ अगर हमारे को नॉर्थ की तरफ में मिलता है, दैट्स व्हाट गुड. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसको, जैसे कि नॉर्थ है, ईस्ट में है, अगर यहाँ हमें पानी मिलता है, शॉवर मिलता है, दैट इज वेरी गुड. वहां पे हम टॉयलेट सीट के लिए अवॉइड करते हैं. उसी तरह साउथ में और अगर हमारे को वेस्ट के बीच में हम लोग शॉवर को अवॉइड करते हैं, लेकिन टॉयलेट सीट है, देन इट इज ओके. पर रेवा जी, मैंने बोला ना, हम लोग कई बार बिल्डर्स से घर लेते हैं, कई बार ओल्ड होम लेते हैं, सो वी डोंट हैव दैट मेनी ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. तो उस केस में आप क्या सलाह देती हैं कि क्या करना चाहिए? उस समय शालिनी, मैं तो यही सलाह दूंगी, डिवाइन वास्तु टूल्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए. व्हाई डोंट यू टेक द हेल्प फ्रॉम द डिवाइन वास्तु टूल्स? एंड आप फिर, आई नो यू हैव मेंशन्ड कपल ऑफ टाइम व्हाट इज डिवाइन वास्तु टूल, अगर आप फिर से एक बार हमारे लिसनर्स को बताएंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे. शालिनी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ये जो भी डिवाइन वास्तु टूल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको मार्केट में बेचती हूँ. जी नहीं, इट इज नथिंग लाइक दिस. दीज ऑल आर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हम अकॉर्डिंग टू एनर्जी बनाते हैं, चाहे वो पिरामिड्स हो जाए, चाहे वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हो जाए, इट्स अ मेटल हो जाए जिसको हम सिल्वर वायर, कॉपर वायर कहते हैं, प्लस हमारे जो क्रिस्टल बॉल्स होते हैं, इनको अकॉर्डिंग टू जब मैं विजिट करती हूँ, पहले मैं जरूर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ जिनके यहाँ विजिट करने के लिए जाती हूँ कि अगर ये सब चेंजेस करके वो खुद इसको पॉजिटिव कर लें, किसी वजह से अगर वो चाहते हैं, तो उसको हम उन टूल्स के लिए जरूर चाहते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स देखना बहुत जरूरी होता है. जैसे कई बार मेरे पास ईमेल आया कि रेवा जी आप पिरामिड्स बोल रहे थे, हमने तो पिरामिड्स ले लिए, लेकिन क्या आपने देखा कि वो पिरामिड्स आपके किस एलिमेंट से हैं? आपको वो पिरामिड्स कहाँ यूज करने हैं? पिरामिड्स हम नॉर्थ में भी लगाते हैं, पिरामिड्स हमने साउथ में भी लगाने हैं, लेकिन साउथ के एनर्जी लेवल को हमने हाई करना है, नॉर्थ के लेवल को कम करना है, तो हमको उसी रेशियो के हिसाब से पिरामिड्स लगाने हैं. राइट. क्रिस्टल है, क्रिस्टल बॉल
एक क्रिस्टल बॉल नॉर्थ में कितनी हेल्प करता है और वही क्रिस्टल शैंडलियर हमारे को साउथ में उससे भी ज्यादा हेल्प करता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। आप विंड चाइम लगाती हैं, मैंने पहले भी कई बार अपने लिसनर से डिस्कस किया कि मेटल की जहां जाओ मेटल की लगाए नहीं। डियर, मेटल विंड चाइम हमेशा आप लगाइए नॉर्थ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ से जो हमारे को पैसा आता है दैट इज रिलेटेड विद द मनी आती है, दैट इज रिलेटेड विद द एलिमेंट वाटर। तो वाटर एलिमेंट में अगर आप क्ले की या वुड की कोई चीज रखेंगी तो गल जाएगी। इसका मतलब कि पानी में अगर हम अपने पैसे को स्टोर करना चाहते हैं उस वाटर एलिमेंट से, तो वहां पर हमारे को मेटल को जगह लेकर आनी है। और इसी तरीके जब हमारी बैम्बू स्टिक्स होती हैं उनको हम साउथ में ले जाएंगे, क्योंकि साउथ में वी आर नॉट हैविंग वाटर, वहां पर हमारा अर्थ एलिमेंट है। उस अर्थ एलिमेंट में हम जितना वुड को जगह देंगे, जितनी क्ले को जगह देंगे, उतना ही हम अपने आप को भी पॉजिटिव और ग्रो कर सकेंगे। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि अगर आप अपने घर का डेकोर कर रहे हैं या दिवाली पे तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं या परचेजिंग कर रहे हैं। जी, तो रेवा जी, आपने बोला कि दिवाली पे क्या क्या स्पेसिफिक चीजें आप कर सकते हैं, दियास की पोजीशन से लेके घर की क्लीनिंग से लेके। मैं सब कुछ पूरा वीक है पूरे अपने लिस्टर्स के साथ शेयर करूंगी। कैसे रखें आप लक्ष्मी और गणेश को, कैसे यूज करें आप दिया को। बट रेवा जी, इससे पहले कि आप सारी चीजें हमें डिटेल में बताएं, एंड वी आर ऑलरेडी इन द स्पिरिट ऑफ फेस्टिवल सीजन, एंजॉय कर रहे हैं। अभी निकल के चुका है, करवा चौथ निकल के चुका है, एंड देन वी हैड नवरात्रि, दुर्गा पूजा, इतने सारे फेस्टिवल हो रहे थे। और वी आर गेटिंग रेडी फॉर धनतेरस एंड दिवाली, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू यू कि आप क्या एडवाइस देती हैं। बट मेरे एक लिसनर का कॉल है एंड शी हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। बिल्कुल लेंगे कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार जी। अच्छा, आप बताती है कि बच्चे को पढ़ने का टेबल जी साउथ वेस्ट पे ठीक है? नहीं, साउथ वेस्ट पे नहीं, बच्चे का टेबल होना चाहिए नॉर्थ की तरफ मुंह करके या ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़े। नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की कमरा जो भी होगा वहां बच्चे को पढ़ाएं और नॉर्थ की तरफ मुंह करें। पीछे उसके साउथ की वॉल होनी चाहिए। अच्छा, साउथ ईस्ट पे फेस करता है? नहीं, साउथ ईस्ट में बच्चे को फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट में हमेशा याद रखिए, एक मैं और भी बताना चाहती हूँ बाकी सब लिसनर्स को भी, जहां देखते हैं कि आपका बच्चा बहुत शर्मीला है या कॉन्फिडेंस नहीं है या टिमिड है या सबके बीच में नहीं बैठता, उस समय आप उसको साउथ ईस्ट रूम में पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं। बट ही शुड ऑलवेज फेस टू द नॉर्थ और ईस्ट वाइल स्टडिंग। अच्छा, उसका जब सोता है ना उसका सर ईस्ट के साइड पे है? दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट की तरफ सर है बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो टेबल तो हम घुमा नहीं सकते ना, घर हम रेंट करते हैं। देखिए, आपकी बात मैंने माना, लेकिन जहां आपका नॉर्थ ईस्ट होगा वहां जहां खिड़की मिल जाए, थोड़ी ओपन जगह मिल जाए, अगर उसमें लिविंग रूम में या कहीं, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है और आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े, तो कोशिश करिए 2 घंटे के लिए अगर बच्चा वहां बैठ के पढ़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नॉर्थ के साइड या ईस्ट के साइड? हाँ, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़े। ओके, आप जो बताती है ना कि रेड लाइट, जी रेड लाइट या रेड पेंट कर देना, जब हमारा मेन एंट्रेंस है साउथ ईस्ट पे। हाँ जी, आप वहां पे लगा सकती हैं। उसके 22.5 डिग्री एंगल में देखिए, अगर आप कंपास लेके खड़ी होंगी, जहां आपको दिखाई कि 22 डिग्री आपका कंपास का जा रहा है, वहां पर रेड बल्ब लगा दीजिए। और अब तो वैसे भी दिवाली का टाइम आ रहा है, क्यों नहीं, अगर आप थोड़ी देर के लिए, मुझे मालूम है आप रेंट हाउस में आप पेंट नहीं कर पाएंगे रेड कलर का, लेकिन आप रेड कलर का कोई भी पेपर लाके भी उसके ऊपर लगा लेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। और डोर के ऊपर? हाँ जी, डोर के ऊपर, बाहर की साइड में। वो बाहर के साइड में। हाँ, जब रेंट करते तो हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ आप ऊपर लगाना चाहे। या तोरण, मैं बताने वाली थी कि दिवाली का टाइम है, हर किसी को तोरण लगानी है, क्यों नहीं आप क्रिस्टल की सुंदर सी तोरण रेड कलर की लगा देती हैं और भी फायदा कर सकती हैं, सब नेगेटिविटी को खत्म करेंगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड होप इट आंसर क्वेश्चन। आपने तोरण के बारे में बोला तो अब मेरा सवाल भी तोरण से रिलेटेड है। तो कोई भी लगा सकता है, इट शुड बी एट द एंट्रेंस ऑफ डोर? बिल्कुल, तोरण तो दिवाली के समय घर के बाहर की साइड में आपको तोरण जरूर लगानी चाहिए, और वो तोरण इतनी खूबसूरत कलरफुल होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि अब तो साइंस इतना तरक्की कर गया,
मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारी हर चीजें हर 5 एलिमेंट से रिलेटेड है। पहले समय के बीच में क्या होता था कि जब तोरण नहीं बनी होती थी तब लोग पत्तों के साथ, अशोक के पेड़ के पत्ते या मैंगो लीव्स के साथ में लेकर हैंगिंग्स लगाते थे तोरण की तरह। लेकिन आज बनी हुई है तो आप इस खूबसूरत तोरण को जब घर से लगाएं, घर की एंट्रेंस डोर के ऊपर में, याद रखें एंट्रेंस डोर पे बाहर की तरफ तोरण को जरूर लगाएं। और लगा सकती हैं आप, आज कल परसों लगाएं और उसको लगी रहने दें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि दिवाली 5 दिन का फेस्टिवल होता है और जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 11 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, तो 15 तक अगर हम इसको सेलिब्रेट करेंगे दैट इज वेरी गुड। आप याद रखिए दिवाली के बीच में कलर्स, कौन से कलर्स के हम साथ में दिए रखें, प्लस दिए कैसे रखें, साथ साथ पानी को कहाँ रखें। जब भी आप पूजा करेंगे तब आप पानी कहाँ रखें, चाहे वो धनतेरस हो, चाहे वो चौदस हो, चाहे वो दिवाली का दिन हो। लक्ष्मी और गणेश कहाँ रखें, लक्ष्मी और गणेश मैं देखती हूँ, एक हमेशा याद रखिए लिसनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। लक्ष्मी और गणेश जब भी आप दिवाली के समय घर पे रखें या दिवाली के बाद में भी जब भी रखें, अगर आपके घर पे आज भी हो तो गणेश हमेशा लक्ष्मी जी के लेफ्ट में होने चाहिए, मीन्स कि लक्ष्मी गणेश जी के राइट में होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार लोगों ने मुझे बताया है कि लक्ष्मी गणेश को कैसे प्लेस करना है, बट इस बार तो मैंने अपनी टिप लिख ली है। हमेशा देखिए लक्ष्मी और गणेश, क्योंकि गणेश जी लक्ष्मी जी के बेटे माँ बेटे का माना जाता है, तो इसलिए लक्ष्मी जी के हमेशा लेफ्ट साइड में गणेश को बिठाना चाहिए। और कभी भी दिवाली पे जब भी लक्ष्मी गणेश पूजा करें तो वो बैठे हुए लक्ष्मी गणेश होने चाहिए, कभी भी आप खड़े हुए उनकी पूजा नहीं करें, बिकॉज ऑल ऑफ यू वांट कि हमारा बिजनेस, ऑफिस और घर में हमारे पास में पैसे की, वेल्थ की स्टेबिलिटी हो। तो वो कॉइन वाले ले सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल कॉइन वाले ले सकते हैं, आप रखिए। लेकिन अगर आप याद रखें, कई बार मैंने देखा था कि इंडिया में भी अगर आप लोग दिवाली किसी को देते हैं, अव्वल तो वो लोग क्या करते थे, मारवाड़ी मोस्टली लोग करते हैं कि दिवाली पूजा करने के बाद में दिवाली देते हैं, जैसे कि लक्ष्मी अभी हमारे घर आई नहीं और हम उसको पहले ही भेज रहे हैं। तो अगर आप दिवाली के समय में जो भी पूजा करें या जब भी आप दें, तो उस समय अगर आप जब कॉइन्स देते हैं, उस कॉइन में आप गणेशा जी का या साईं जी का, किसी भी भगवान जी का दें। बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगी होती है, इमेजेस होती हैं। हाँ, अगर लक्ष्मी वाला जब आप गिफ्ट दे, बिल्कुल, तो लक्ष्मी अगर आपका कोई भी कॉइन हो उसको आप हमेशा अपने घर पे ही रखें। गिफ्ट के समय में लक्ष्मी वाला कॉइन नहीं देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वास्तु। रेस्ट इज अप टू यू, आप जो भी करना चाहें। And listeners, once again, I'm talking to वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। समय भागा जा रहा है, पर अगर आपका भी कोई सवाल है स्पेसिफिक रिलेटेड टू फेस्टिवल और रिलेटेड टू वास्तु, गिव अस अ कॉल इन स्टूडियो। शी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। 5107701550। और रेवा जी, चलते हैं अगली टिप की तरफ जो आप हमें देने वाली हैं। मैं टिप के साथ साथ आपको ये बताने के लिए जा रही हूँ कि किस तरह से दिवाली के समय आप अकॉर्डिंग टू वास्तु कैसे आप सब डायरेक्शंस को तैयार करें, सजाएं, कैसे उनसे फायदा उठाएं। And let's take a few calls before we get into more details. Yes. Hello, you are live on air with Reva Kumar. Hello, my question is for Reva ji. जी हाँ, welcome dear. Reva ji, my question, my house has south entrance, but the patio I have the outside, I can make it the west entrance from there, from the outside. Okay. Is it a good idea to do that? I can put a wall on the south side to block it. That's good. That's good. Then there is no problem. And can have a gate which is facing west. The gate is facing to the west. Can it go a little bit to the northwest? Is it possible to put your entrance gate a little bit on the northwest? Oh, I cannot do that. I can make it. Yeah, it would go little bit northwest. But that is okay. If you just हाँ, अगर आपका थोड़ा सा little bit it goes to the northwest, that will help you a lot. बट द साउथ को अगर आप बंद कर रहे हैं फिर आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। साउथ में रेवा जी, आई एम पुटिंग अ 4 feet wall made of concrete. वो वाओ, दैट्स द बेस्ट। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगर आप कंक्रीट वॉल साउथ में लेके आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि जो भी एनर्जी आएगी, जो कुछ भी ग्रोथ लेंगे, ये ग्रोथ आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। एंड मैं आपको एडवांस में ही दिवाली की मुबारक दे रही हूँ। और देखिए इस दिवाली पे आप और 1 साल के बीच में जब आप मुझे दोबारा कॉल करेंगे तो फिर देखिए आपको कितना अच्छा अच्छा मुझे बताएंगे आप। रेवा जी, एक चीज और थी, मेरा जो गैराज है दैट फेसेस साउथ जी। हाँ, दैट इज ओके। साउथ में गैराज है, गाड़ी कर रहे हैं और भी हैवी हो रहा है, दैट्स गुड। ठीक है, थैंक यू रेवा जी। यू वेलकम जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। हेलो जी, बताएं। हेलो हेलो। यस यस, यू वेलकम।
Hi. I just got a new house and we're planning to move in soon. Mm-hmm. Currently, the entrance of the house faces southeast. 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 Mm-hmm. And I want to know if the puja room should be facing east or west, or should the person who's praying face east or west? Would that be okay if it is northeast direction, northwest direction? See, the worshipper should always face to the north or east. ओके सेकेंडरी, आपका नया घर जा रहा है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक दूंगी और भगवान आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ दे, किसी चीज को कमी ना रखे. लेकिन अगर साउथ ईस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है. बिल्कुल अपने दिमाग में कहीं बोझ रख के मत जाइए. अच्छा पॉजिटिव थॉट्स लेके जाइए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे. सिर्फ आप एक ही काम करिएगा, जहां पर आप कह रही हैं साउथ ईस्ट, अगर आप उसको थोड़ा रेड कलर का पेंट कर लेंगी तो वो नेगेटिविटी को आप खत्म कर पाएंगी. ओके, थैंक यू वेरी मच. यू आर वेलकम. Wow, all kind of interesting questions, Rewa ji. पर आप जल्दी से दिवाली वाली टिप्स दे दीजिए. And she will be taking calls in studio in a bit. 510-770-1550 and let's get to back to Diwali. नॉर्थ की तरफ में वाटर फीचर को जरूर लगाइए. चाहे आप एक छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा लीजिए या वाटर से रिलेटेड कोई पिक्चर लगाएं. साउथ की तरफ में आप हैंग एनी ब्यूटीफुल पिक्चर हु इंस्पायर यू मोस्ट, जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड विद द वाटर. अगर आप उसको रेड कलर में, ऑरेंज कलर में, येलो कलर में लेकर आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी और आपको प्रॉस्पेरिटी भी देगी. ईस्ट की तरफ एनी राइजिंग सन का पेंटिंग को लगाएं. वेस्ट की तरफ में याद रखिए, रखने के लिए प्लेस अ पिगी बैंक टू एनहांस योर एनर्जी टू वर्क एंड जस्ट टू स्टोर योर मनी. पिगी बैंक अपना वेस्ट की तरफ रखना मत भूलिएगा. नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक बाउल रखिए. बाउल किसका? मेटल का होना चाहिए, चाहे वो सिल्वर का ले लीजिए, चाहे आप कॉपर का ले लीजिए. उसमें वाटर का जो आप रखेंगे, यू पुट एनी क्वाइन ऑन दैट. उसके बीच में क्वाइन रखकर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें ताकि पैसा हमारे घर में खूब आए. साउथ ईस्ट की तरफ टू इम्प्रूव योर कैश फ्लो, स्पीड अप रिकवरी करने के लिए क्रिस्टल बॉल को भी लगा सकती हैं. क्रिस्टल बॉल कहाँ पर? साउथ ईस्ट में आप सिंगल क्रिस्टल बॉल लगाएंगे और जो क्रिस्टल शैंडलियर बोलती हूँ मैं आपको, वो आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे. साउथ ईस्ट में आप सिर्फ एक क्रिस्टल बॉल हैंग कर सकती हैं. साथ में लेके आइए साउथ वेस्ट में, वहां पर आप क्ले का कोई भी पॉट रखें विथ येलो कलर के फ्लावर्स के साथ में क्ले का पॉट रखें, जो आपके इन्वेस्टमेंट को आप दिस टिप अगेन येलो वाला फ्लावर कहाँ रखना है और क्ले के पॉट में? साउथ वेस्ट में. बिल्कुल क्ले का येलो पॉट लेंगे, क्ले के पॉट में आप येलो कलर के फ्लावर्स रखिए, उसको साउथ वेस्ट में रखें ताकि आपका जो पैसा है, आपके इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो स्टेबल रहे, आपके साथ रहे और ग्रो भी करे. बिल्कुल ऑफ कोर्स. तभी तो मैं कह रही हूँ, अगर आप कहेंगे तो देखिए भूल जाएंगे आप फोर क्लोजर्स को भी. कभी ये हो ही नहीं सकता, ये शॉर्ट सेल नहीं जाएगी. आई एम वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट फॉर द रिमार्केबल results of the Vastu principles. If you follow it, remember listeners, you will always get the positive energy and the vibes, and remember that living in harmony with the earth. Last मैं आपको दे रही हूँ नॉर्थ वेस्ट एयर से रिलेटेड होता है. If you really want to get rid of बेवजह के बिल्स, बेवजह के जो पेपर्स, अचानक एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उन सबको आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेके चले जाइए, तो जितना भी होगा आपको छुटकारा मिल जाएगा इन सब देने वाले छोटे छोटे बिल्स के. एंड वंस अगेन लिसनर्स, आई एम टॉकिंग टू वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार. और अगर आप चाहते हैं कि अपने ऑफिस, बिजनेस या फिर किसी पर्सनल विजिट के लिए रेवा जी को बुलाना, सो गिव हर अ कॉल एट 510-868-3338. यू कैन ऑल्सो विजिट हर ब्लॉग्स एंड वेबसाइट divinevastu.net, जहां पर वो फेस्टिवल सीजन के लिए भी कुछ स्पेशल टिप्स पोस्ट करने वाली हैं. बिल्कुल, मैं बाकी भी टिप्स आपको साथ साथ देती जाऊंगी, जहां पूरा वीक आपको टिल ट्यूसडे तक आपको सब मिलेगा, कैसे कैसे हम दिया रखें, कैसे कैसे यूज करें, एंड मेक दिस फेस्टिवल सीजन मोर एंड मोर ब्यूटीफुल. एंड लेट्स टेक फ्यू कॉल्स एंड फिर हम बात करेंगे मिरर के बारे में. आप क्या बता रहे हैं? यस, यू लाइव ऑन एयर. जी नमस्ते रेवा जी, आपसे एक क्वेश्चन था, दोबारा से रिपीट करेंगे. आप कहते हैं वो क्ले का पॉट विद येलो फ्लावर्स, जी बिल्कुल, कौन सी डायरेक्शन में रखना है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है. मैं दोबारा एक बार जरूर बताना चाहूंगी अपने सारे लिसनर्स को भी, आपके कॉलर के जरिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसे की स्टेबिलिटी रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट की, हर चीज की, प्रॉपर्टी की, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्ले का पॉट रखें जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स हों, चाहे वो रियल फ्लावर्स हों, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, वहां पे रखिए. तो रियल या आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बट क्ले पॉट कौन सी कलर का रहे? कोई भी क्ले पॉट कोई भी कलर का हो, कोई भी कलर का हो.
क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ। क्ले रिलेटेड होती है हमारी अर्थ के साथ, इसलिए वहां पे आपको पॉट क्ले का रखना होगा। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप वाटर के बारे में बता रहे थे कि पानी को कहाँ रखना चाहिए। पानी को देखिए, अगर तो हमारे को कोई वाटर फीचर की जैसे वाटर एलिमेंट का फाउंटेन रखना है या हमारे को कोई पेंटिंग लगानी है, आप उसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रख सकती हैं। लेकिन दिवाली पे अगर आप चाहती हैं एक बाउल को भर के पानी के साथ रखने के लिए जिसमें आप एक कॉइन भी डाल सकें, हमारा पैसा डबल हो, उसके लिए सबसे अच्छा है मेटल का बाउल लेके आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखें। चाहे आपकी नॉर्थ की एंट्रेंस हो या नहीं हो, पर फिर भी घर के नॉर्थ कॉर्नर में आप दिवाली के 5 दिन में पानी भर के जरूर रखें। थैंक यू सो मच रेवा जी, प्लीज। और आप प्लीज टाइम बताइएगा कि आप ये पूरा हफ्ता कौन से टाइम से आएंगे ताकि आपको हम कैप्चर कर सके आपके सारे टिप्स। तो अदरवाइज विल मिस इट, यू नो। नहीं, मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं होने दूंगी। She will be on air with me और मैं शालिनी के साथ होंगी। और लेकिन माय डियर ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे जब जी चाहे शो के बाद भी कॉल करें, रेवा आपके साथ हमेशा आपके साथ होती है, ढेर सारे वास्तु की ब्लेसिंग्स लेके और टिप्स लेकर। Thank you so much. Thank you. लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ, हाय। अगर घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट फेसिंग हो या साउथ ईस्ट, इज दैट प्रॉब्लमेटिक? देखिए, साउथ वेस्ट प्रॉब्लमेटिक जरूर होता है। मैं ये बोलूं कि नहीं होता तो ऐसा नहीं है। साउथ ईस्ट हमारा कम प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट हो या साउथ ईस्ट हो, अगर आपने उसके बाहर की तो हम रेमेडी कर सकते हैं, जिसको हम कॉपर वायर प्लस हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, हमारे पिरामिड्स है, जिसको हम कस्टमाइज एनहांस करके एनर्जाइज करके देते हैं। लेकिन उसके साथ डियर आपको अंदर भी ध्यान देना है, क्या नॉर्थ आपने ब्लॉक तो नहीं करके रखा हुआ, कहीं नॉर्थ में आपने हैवी तो नहीं किया हुआ, कहीं क्लटर तो नहीं रखा। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ की, जैसे मैं अभी मिरर के बारे बताने ही जा रही थी, तो सो स्वीट आपने पूछा ही है। अगर आपका ऐसा कोई साउथ वेस्ट फेसिंग घर है तो आप साउथ वेस्ट वहां पर आप प्रोटेक्शन पिरामिड प्लेट्स लगाते हैं। वो 4 पीसेस का एक सेट होता है, जिसको एक हम बाहर लगाते हैं ताकि नेगेटिविटी दूर फेंके। 3 पार्ट्स हम उसके अंदर लगाते हैं घर की पॉजिटिव एनर्जी को घर में रखने के लिए। तो उसके साथ साथ आप नॉर्थ की वॉल पे मिरर लगा के उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके, और अगर नॉर्थ फेसिंग हो घर, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, फिर कोई प्रॉब्लम? देखिए, मैंने वही कहा, ऐसा होता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर हो, नॉर्थ वेस्ट हो, हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। लेकिन नॉर्थ ईस्ट अगर आपका अच्छा और साउथ में अपने स्विमिंग पूल रख दिया तो फिर तो नुकसान होगा ही होगा। ओके, ठीक है। वी हैव टू मेक द बैलेंस, ओनली यू हैव टू बैलेंस दिस 5 एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम डियर। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। या, दिस इज वत्सल जी, बताएं। यू आर वेलकम डियर। Yeah, so I am working from home. So which direction we have to keep our face? While working? Yeah, while working. That's good. सबसे पहले तो आप अपना घर से अगर काम करते हैं, डोंट मेक योर ऑफिस स्पेस इन योर बेडरूम। ये कभी नहीं, गलती से भी मत करें। आप अपने ऑफिस को जितना भी स्टफ है, जो भी आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाटएवर इज देयर, आप उसके लिए अपना साउथ वेस्ट में अगर आपका ऑफिस है तो भी ठीक है, अदरवाइज नॉर्थ इज द बेस्ट डायरेक्शन एंड यू हैव टू फेस नॉर्थ और ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ इज रिलेटेड विद द कुबेर, इट इज रिलेटेड विद द वेल्थ। अगर नॉर्थ को आप खुला रखेंगे, नॉर्थ में विंडो होगी और साउथ की वॉल आपके पीछे होगी, तो डियर आपको कभी भी काम में कभी इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। ओके, तो साउथ में वॉल होना चाहिए और फेस ईस्ट की तरफ। बिल्कुल, फेस हमारा ईस्ट में होना चाहिए सब, और या नॉर्थ में, बैक में हमारे साउथ या वेस्ट की वॉल होनी चाहिए। ओके, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, यस, बताइए जी। हाँ जी, एक्चुअली इट माइट बी वेरी सिली क्वेश्चन, बट जस्ट वांटेड टू नो कि हमेशा बोलते हो कि ये नॉर्थ में घर एंट्रेंस होना चाहिए। हाउ डू वी कंफर्म कि फेसिंग का मतलब बाहर होके देखना ही अंदर जाके? सबसे आपसे पहले मैं बताऊं, मैं सिर्फ ये कभी नहीं कहूंगी कि नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ अच्छा होता है, पैसे की सबको जरूरत होती है, हम चाहते हैं हमारा पैसे वाला रास्ता खुला रहे। एक तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक करवाना होता है। जी, उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक श्योर अंदर खड़े होके या बाहर, मैं दोनों ही बता रही हूँ। हम सबका यही क्वेश्चन होता है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम चेक करते हैं कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है। सेकेंड, आप अपने घर की एंट्रेंस पे खड़े होकर लुक
लुक आउटसाइड, तो आपको पता चलेगा कि हमारा घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है. Okay. Got it. Thank you so very much. You are always welcome. तो लिसनर्स, मेरा समय भी हो रहा है और शालिनी कह रही है रेवा जी जल्दी करो. जल्दी से बताऊंगी मिरर के बारे में फटाफट. मैं कॉलर्स आपकी बाकी कॉल्स नहीं ले पा रही हूँ. आई एम सॉरी फॉर दिस. मिरर को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, खासकर दिवाली का समय आ रहा है. जाइए मेटल का फ्रेम मिरर लेकर आइए. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मिरर शुड ऑलवेज प्लेस ऑन द नॉर्थ और द ईस्ट वॉल ऑफ योर हाउस, बिकॉज वो सिंबिकल देता है. पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से देता है? वहां का कुबेर का स्थान है, जहां का इंद्र का स्थान है. सो रेवा जी, हर किसी को मिरर लगाना चाहिए क्या? मैं हर किसी को एडवाइस करती हूँ. नॉर्थ और ईस्ट में आंखें बंद करके अगर आपकी नॉर्थ और ईस्ट वॉल है, बट नेवर प्लेस मिरर इन द साउथ और वेस्ट. अगर नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट वॉल पे डियर आप मिरर लगा देंगे, मैं नहीं मानती कि वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले रिलेटेड विद द नॉलेज एंड द वेल्थ. दीज टू आर द बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आपका नॉर्थ और ईस्ट में मिरर हो तो. तो अब मैं आज की टिप भी आप में से कह रही हैं शालिनी, तो मैं जाते जाते एक छोटी सी बहुत ही अच्छी सी टिप दूंगी. वो बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से, रंगोली की तो आप तैयारी कर ही रही होंगी, दिए की तैयारी कर ही रही होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करूंगी. जो आपको डेकोरेट मैंने बताया, दरवाजे का डेकोरेशन मैंने बताया, इसके साथ में एक लास्ट मैं आपको देने के लिए जा रही हूं 27. यस, 27 जानते हैं क्या है? द मैजिक ऑफ 27. लिसनर्स प्लीज आप सुनिए, द मैजिक ऑफ 27. अगर आप अपने घर की 27 चीजें, 27 चीजें भी अगर आप चेंज कर देती हैं, तो यू वॉच आपका फॉर्चून, आपकी किस्मत, आपका मुकद्दर, आपका धन लिए सामने जिंदगी कितनी खूबसूरत खड़ी है. रेवा जी, कौन सी है वो 27 चीजें? जल्दी बता दीजिए. चाहे आप एक सॉल्ट की, चाहे वो आप एक सॉल्ट का या पेपर का ही उठा के इधर से उधर कर दें, लेकिन इट शुड बी इन द प्रॉपर डायरेक्शन. 27 ऑब्जेक्ट्स. अभी जाइए घर, जब भी जाएंगे, ड्राइव कर रहे होंगे या घर पे ही होंगे, लिस्ट बना लीजिए. बेशक 28 मत करना, 26 मत करना. यू हैव टू चेंज द 27 ऑब्जेक्ट्स. कोई भी 27, चाहे आप अपना बेलन उठा के दूसरी तरफ कर दें या चकला उठा के दूसरी तरफ. ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल. ऐसे नहीं कि कहीं हाँ हमने उधर कर दिया. बिल्कुल नहीं. जैसे हम वाटर भी लेंगे, जिसमें हम फायर भी लेंगे, अर्थ भी लेंगे, एयर भी लेंगे, स्पेस भी लेंगे. याद करिए, अगर आप दिया बत्ती भी करती हैं तो उसके बीच में आपने कभी देखा है कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट्स का होता है, जिसमें यही 5 चीजें होती हैं. तो जब हम पूजा करते हैं, उसी थाली पे हमें मिट्टी का दिया दिवाली के दिन में जरूर रखना है, बिकॉज मिट्टी इज रिलेटेड विद द अर्थ. जो दिया जलाती है दैट इज रिलेटेड विद द फायर. जो धूप अगरबत्ती जलाएंगे दैट इज रिलेटेड विद द एयर. और जो उसके साथ में हमारे को आती है स्पेस, जहां पर हम खुला छोड़ते हैं. और पानी तो आप रखेंगे ही रखेंगे पूजा के स्थान पे. तो हमारे जब ये 5 एलिमेंट्स वहां पे पूजा के स्थान पे हैं, वही 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में है, और वही 5 एलिमेंट्स आपके बिजनेस, आपके दीवारों, आपके ऑफिस, आपके वर्क पर हैं. तो लिसनर्स, ये खूबसूरत मौका है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना. बस यही कहूंगी कि जो सुन रहे हो, इसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करो, टू गेट प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, स्टेबिलिटी इन रिलेशंस. रिमार्केबल रिजल्ट्स यू विल गेट. ओनली यू हैव टू फॉलो द वास्तु प्रिंसिपल्स टू गेट ऑल दीज थिंग्स, टू रिमूव दिस नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ. आप देखें तो सही, जिंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है, लेके खड़ी है हमारे लिए खुशियां. अब आपने उसको कैसे कैप्चर करना है, जैसे कि अभी हमारे एक कॉलर मुझे कैप्चर करना चाहते थे. मैं जरूर रेवा जी, एक नहीं बहुत सारी कॉल्स मैं ऑफ एयर ले रही हूँ. पीपल वांट टू नो कि आप किस टाइम पर वो दिवाली के लिए टिप्स देंगी. वेल, शी विल बी विथ मी एवरी डे 4 to 5 with her wonderful festival season tips. A few minutes की टिप्स होंगी, so stay tuned every day between 4 to 5. मैं तो इतना ही कहूंगी, हमेशा याद रखिए कि लक्ष्मी आएगी इतनी कि सब जगह नाम होगा. दिन रात आपका व्यापार बढ़े, इतना अधिक नाम होगा. घर परिवार समाज में बने रहेंगे आप सरताज. ये कामना है हमारी आपके लिए, हमेशा रहेगा हमारा आपका साथ. तो आप सुन रहे हैं डिवाइन वास्तु. थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर बीइंग विद अस. एंड लिसनर्स, वंस अगेन मैं बात कर रही थी वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बिजनेस हो या
फिर किसी और सवाल के लिए वास्तु टिप्स के लिए रेवा जी से अपॉइंटमेंट लेना, गिव और कॉल एट 510-868-3338 एंड यू कैन ऑल्सो विजिट हर वेबसाइट divinevastu.net। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सवाल ईमेल के द्वारा पूछें, सो गेट इन टच विद हर divineabc@gmail.com एंड शी विल बी विद अस। और मैं ये भी बताना चाहूंगी शालिनी की शालिनी मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अपने लिसनर्स को कि जो भी अगर आप प्रोडक्ट्स अगर चाहते हैं कि अगर जरूरत होती है तो हम उनको इस समय दिवाली के समय बाकायदा उसको प्रॉपर एनर्जाइज करके भी देते हैं। Okay, thank you so much. I was talking to वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार. Once again, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई वास्तु से रिलेटेड सवाल है और आप चाहते हैं रेवा जी आपके बिजनेस, ऑफिस या फिर होम को विजिट करें, do get in touch with her at 510-868-3338. You can visit her website also divinevastu.net where she posts her regular blogs with wonderful experience and tips related to Vastu. You can also shoot your email question at divineabc@gmail.com. Thank you so much.